And now we will read our final section, that is section 46 of CRPC, that is saying arrest how made, गिरफ्तारी कैसे होगी. So subsection 1, in making an arrest the police officer or other person making the same. कह रहा है एक गिरफ्तारी करने में एक पुलिसकर्मी या कोई और अन्य व्यक्ति, पुलिसकर्मी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है. कह रहा है वो व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है shall actually touch or confine the body of the person to be arrested. कह रहा छुएगा उस व्यक्ति की बॉडी, उस व्यक्ति के शरीर को छुएगा और उसको अरेस्ट कर लेगा. ठीक है. अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन. एक्सेप्शन क्या है? कह रहा तब नहीं छुएगा उस जो गिरफ्तार होना है व्यक्ति, उसको तब नहीं छुएगा जब उस व्यक्ति ने अपने खुद को ही सबमिट कर दिया कि भाई मेरे को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारी पुलिस जीप में बैठ रहा हूँ. तो वो सबमिशन होता है वर्ड से, कि बोल कर पुलिस ऑफिसर ने, पुलिसकर्मी ने बोला कि बैठ जाओ, तो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है वो बैठ गया उसकी पुलिस जीप पे और वो लेके उसको पुलिस स्टेशन चला गया. ये होता है सबमिशन बाय वर्ड्स एंड एक्शन. एंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 1, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड. कह रहा है जब बताया गया है जब एक महिला को गिरफ्तार करना है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कंट्री. कह रहा है हालात बता रहे हैं कि अपोजिट हालात हैं, तो कह रहा है हेयर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम. कह रहा हम मान लेंगे कि वुमेन की, एक महिला की गिरफ्तारी सिर्फ बोलने से ही हो जाती है, उसको छूने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड बोल रहा है एंड अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर्स और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल. कह रहा नहीं मानती सबमिशन से, वर्ड से और एक्शन से नहीं वो सबमिट कर दी अपने आप को कस्टडी में, तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर उसको छुएगी और उसको कस्टडी में ले लेगी. ये कहा गया है. वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको टच करेगी, कन्फाइन करेगी कस्टडी में उस महिला को जो गिरफ्तार होनी है, और कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई पुलिसकर्मी जो कि मैन है या कोई अन्य व्यक्ति, कोई प्राइवेट आदमी भी है, कोई प्राइवेट पर्सन भी, वो भी उसको नहीं छुएगा. ये बोल रहे हैं. अब सेक्शन 46 सबसेक्शन 2, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम. कह रहा है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले हैं वो व्यक्ति अपने आप को छुड़वाने में लगा हुआ है, एंडेवर करता है कि मेरे को गिरफ्तार ना किया जाए, किसी तरह से बचता है, और अटेम्प्ट्स टू एवेड द अरेस्ट. और कह रहा है बचने की या तो कुछ ऐसा करता है कि उसकी अरेस्ट बच जाए, उसकी गिरफ्तारी बच जाए. सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल नेसेसरी मीन्स टू अफेक्ट द अरेस्ट. तो कह रहा है अब वो पुलिस ऑफिसर, पुलिसकर्मी और वह जो अन्य व्यक्ति था जो अरेस्ट कर सकता है, वो सारे वो घोड़े दौड़ा देगा उसको पकड़ने के लिए. वो अब कुछ भी कर देगा उसको पकड़ने के लिए, उसको नीचे ज़मीन पे डाल लेगा या कुछ भी कर लेगा. अगर वो व्यक्ति जो गिरफ्तार होना है वो अरेस्ट होना है तो उसको अब वो कर देगा. अब सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ. कह रहा है जो सबसेक्शन 2 में जो राइट दी गई थी ना, जमीन पे गिरा लेगा और अरेस्ट कर लेगा, कैसे भी कर लेगा, कोई भी मीन्स अप्लाई कर लेगा पुलिसकर्मी, तो सबसेक्शन 3 कह रहा है कि ये मत सोच लेना आपको अब अधिकार मिल गया है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है आप उसकी डेथ ही कोज कर दोगे, आप उसकी डेथ ही मृत्यु दे दोगे उसे उस गिरफ्तारी करते वक्त. कह रहा नहीं दे सकते, पर इसकी भी एक एक्सेप्शन है. कह रहा है उसकी डेथ भी हो सकती है. कब हो सकती है? अगर उस जो व्यक्ति गिरफ्तार होना है उसने कोई अपराध किया है जिसकी सज़ा ही डेथ है या उम्र कैद है या लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है. ओके, ये सबसेक्शन 3 बोलता है. ये एनकाउंटर के केसेस मेनली इसी में फॉल करते हैं, जो भी ये लाइक एनकाउंटर केसेस होते हैं तो इसी में फॉल करते हैं, जो पुलिस एनकाउंटर केसेस होते हैं. अब सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 कह रहा है सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. कह रहा है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हालात आ जाएं तो कह रहा है उसको तो बचा लेना, वरना जनरल रूल बता रहा है कि किसी महिला को आफ्टर सनसेट, सूरज छुपने के बाद और सूरज उदय होने से पहले, कह रहा है गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता. ये बोल रहा है सबसेक्शन 4. एंड बोल रहा है एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट. और कह रहा है ऐसे हालात जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो उत्पन्न हो रहे हैं, वो प्रेजेंट हैं. सो द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट. सो एक महिला पुलिसकर्मी ही एक लिखित में रिपोर्ट लिखेगी और किसको जाएगी वो रिपोर्ट लेकर? एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, एक मजिस्ट्रेट के पास जाएगी उसके कोर्ट में, और वो या उसके घर पे उस मजिस्ट्रेट की कोठी पे जाएगी और उसको वो रिपोर्ट दे देगी कि जी ये एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है और इस महिला की गिरफ्तारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो जैसे ही मजिस्ट्रेट उसको बता देगा कि हाँ जी आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज आप कर लीजिए, तो वो वुमेन पुलिसकर्मी कर लेगी उसकी महिला की अरेस्ट. सो ये सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 बताते हैं. ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अरेस्ट से रिलेटेड. इन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ही पुलिस ऑफिसर आपकी या मतलब
कोई भी जो अक्यूज है, अपराधी है किसी क्राइम का, उनकी अरेस्ट करते हैं। सो ये हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी राइट है। कोई आपको बिना किसी वजह अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दी हुई है कि आपके पास पूरी छूट है कहीं भी घूमने की। आपको कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। सो इफ़ अ पर्सन मेकिंग योर अरेस्ट इज़ एक्चुअली टेकिंग योर टू योर कन्फाइनमेंट, सो वो आपको बंधन में तो बांध रहा है ना, और वही अगर प्रॉपरली इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो पुलिस ऑफिसर, तो वो वोलेट कर रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सो ये हर व्यक्ति को ये राइट्स पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू।